औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ज़ेटी एंड फॉरेक्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अगर आप एक न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या मूव है हमारे पास गोल्ड की नेक्स्ट वीक के अंदर, जो कि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है आलमोस्ट 13 अगस्त से लेकर आगे। तो उसको जो है हम देखेंगे कि क्या मूव हमें मिल सकती है मार्केट के अंदर। उससे पहले हम देखेंगे डाटा को कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर डाटा कौन सा आ रहा है और प्रीवियस जो डाटाज़ आए हैं पिछले वीक के अंदर वो मार्केट के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और आने वाले वीक के अंदर जो डाटा है वो मार्केट के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे DXY के चार्ट को, और उसके अंदर जो कि हमारे पास इफ़ेक्ट होता है गोल्ड की मार्केट के ऊपर, हम उसको देखेंगे कि आने वाले वीक के अंदर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाटा को, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है सामने। तो जो हमारे पिछले वीक के हमारे पास डाटा से सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि वो किस तरह के आए हैं और क्या इफ़ेक्ट उनके ऊपर हो सकता है मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले हम मंडे को देखेंगे। 5 अगस्त को जो मंडे को डाटा आया था हमारे पास, एक हाई इम्पैक्ट डाटा ISM सर्विसेज PMI। तो ISM सर्विसेज PMI हमारे पास क्या कह रहा है, जो हमारे पास फोरकास्ट था वो 51.1 था, और जो हमारे पास एक्चुअल डाटा आया था वो 51.4 आया था, जो एक्चुअल डाटा था। मतलब कि पॉजिटिव डाटा आया था, बट जो है थोड़ा सा ही पॉजिटिव था, तो उन्होंने इसको इक्वल ही शो किया। ठीक है, ISM सर्विसेज PMI पॉजिटिव था बट इक्वल शो किया, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिला था। उसके अलावा वेडनेसडे को, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं थी। थर्सडे को जैसे होती है हमारे पास हर वीक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो था वो हमारे पास पॉजिटिव देखने को मिला। ऑलमोस्ट पिछले वीक हमारे पास 2 हाई इम्पैक्ट डाटा से जो कि दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिले। उसके अलावा इस वीक की बात कर लेते हैं। इस वीक हमारे पास क्या हो सकता है। इस वीक मंडे को 12 अगस्त हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को 13 अगस्त को हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है कोर PPI मंथ बाय मंथ जो कि आती होती है, और PPI मंथ बाय मंथ हमारे पास देखने को मिल रही है। तो कोर PPI जो हमारे पास है वो 0.4% प्रीवियस डाटा था जो कि पिछले मंथ आया था। उसके अलावा हमारे पास जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 0.2% फोरकास्ट किया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको इनके पिछले मंथ की रिपोर्ट्स देता हूँ। जुलाई को जो डाटा आया था हमारे पास ऑलमोस्ट 0.4% डाटा आया था। उसके अलावा जून को जो हमारे पास 13 जून को हमारे पास डाटा आया था वो नेगेटिव था 0.0%, और मई को जो हमारे पास डाटा आया था वो पॉजिटिव था। और इस तरह से आप पिछले मंथ का भी देख सकते हैं। अप्रैल का जो है वो पॉजिटिव था, इक्वल था, और जो मार्च का था वो पॉजिटिव था। इस तरह से जो है इस दफ़ा जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। तो अब जब एक्चुअल डाटा आएगा तो उसको हम देखेंगे कि उसके ऊपर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। PPI जो मंथ बाय मंथ आ रहा है उसका हम देख लेते हैं। जो जुलाई को हमारे पास 12 जुलाई को आया था वो पॉजिटिव डाटा था। उसके अलावा नेगेटिव एक दफ़ा आ चुका है जुलाई में। उसके अलावा मई में भी एक दफ़ा पॉजिटिव आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव आता है, जबकि इस दफ़ा जो है ये इक्वल फोरकास्ट किया जा रहा है। तो अब इसको देखेंगे, जो एक्चुअल डाटा आएगा उस हिसाब से हम ट्रेड्स को अपनी मैनेज करेंगे। वेडनेसडे को जो हमारे पास 14 अगस्त को डाटा आ रहा है वो ऑलमोस्ट 5:30 PM के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोर CPI मंथ बाय मंथ, हाँ जी, CPI जो सबसे बड़ा जो मंथली डाटा होता है वो आ रहा है हमारे पास कोर CPI। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको इसके पिछले मंथ्स की बात करूं तो 11 जुलाई को हमारे पास जो डाटा आया था वो नेगेटिव आया था। जून को भी जो डाटा आया था वो भी नेगेटिव आया था। उसके अलावा मई को हमारे पास जो डाटा आया वो इक्वल आया, और अप्रैल और मार्च को ये पॉजिटिव आया। तो इस दफ़ा जो फोरकास्ट किया जा रहा है, इस दफ़ा पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है इसको कि डाटा पॉजिटिव आ सकता है। 0.2% फोरकास्ट किया जा रहा है। एक्चुअल डाटा आएगा तो हम उसको देख के अपने ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। CPI मंथ बाय मंथ को देखेंगे। CPI मंथ बाय मंथ जो है वो भी पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है, और CPI जो है
ईयरली जो डाटा है वो हमारे पास इक्वल फोरकास्ट किया जा रहा है 3.0% और 3.0%। उसके अलावा थर्सडे को हम देखेंगे 5:30 PM के ऊपर जो डाटा है यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोर रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ, ये हमारे पास नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। और अगर हम इसके पिछले मंथ्स की बात करें तो वो कुछ हमें ऐसे दिख रहे हैं, जो कि जुलाई को हमारे पास ये जब डाटा आया था तो पॉजिटिव डाटा था। उसके अलावा जून को नेगेटिव आया, मई को इक्वल आया, अप्रैल में जो है ये पॉजिटिव देखने को मिला, मार्च में ये नेगेटिव आया। तो इस दफ़ा जो फोरकास्ट किया जा रहा है इस दफ़ा भी इसको नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ को देखेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हमारे पास है वो इस दफ़ा नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। पिछली दफ़ा पॉजिटिव आया है जबकि इस दफ़ा नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअल डाटा जब आएंगे तो उनको देख के इंशाल्लाह हम ट्रेड को मैनेज करेंगे। वैसे डेली फोरकास्ट में भी मैं इनको बता दिया करता हूँ आपको कि डाटा किस तरह के आने के चांसेस हैं। और उसके अलावा फ्राइडे को हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। बिल्डिंग परमिट्स और कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा आ रहा है। उसके अलावा अब थोड़ा सा हम टेक्निकली मार्केट को देख लेते हैं, DXY को एनालाइज़ कर लेते हैं और बाकी जो गोल्ड के लेवल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम DXY को एनालाइज करते हैं। DXY का 4 आवर का चार्ट आपके सामने है। तो 4 आवर के चार्ट के अंदर मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई है और नीचे एक हमारे पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन है बड़ी। तो आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट जो पिछले वीक जो मार्केट चली है कोई इतनी ख़ास इसने मूव नहीं दी और इस चैनल के अंदर जो है वो चलती रही है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ से जहाँ पे मार्केट खड़ी है ये एक सपोर्ट एरिया और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और वैसे भी सपोर्ट एरिया, और इसको जो है ऊपर की तरफ जाए और ब्रेक कर दे। ऊपर की तरफ अगर जाके ब्रेक करती है तो हमारा जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो हमारे पास 104.427 से लेकर 104.315 तक एक सप्लाई जोन है। यहाँ से अगेन मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट एरिया के नीचे ब्रेक कर देती है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देती है और सपोर्ट एरिया को भी इकट्ठे ब्रेक कर देती है, यानी मार्केट की जो क्लोजिंग है जो कैंडल क्लोज कर दे 102.886 के आसपास जो है अगर ये कैंडल क्लोज कर दे तो फिर जो हमारा डिमांड जोन है वो नीचे आपके पास 102.177 के से लेकर नीचे हमारे पास 102.021 के पास जो हमारा डिमांड जोन है वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन चल रही है DXY के 4 आवर के चार्ट में चल रही है। अब ज़रा डेली को देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ चुके हैं DXY के डेली चार्ट के ऊपर और यहाँ पे जो है हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि DXY जो है ये अपने एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जो कि हमारे पास एक चैनल है और इसका जो सप्लाई जोन है मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। यहाँ पे इसका जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वो 104.196 से लेकर 104.835 का एरिया है और नीचे जो एक डिमांड जोन है वो इसका 102.691 से लेकर 102.302 का एरिया जो है ये इसका डिमांड जोन है। और उसके अलावा यहाँ पे फिबोनाची लेवल अगर हम फाइंड करें जो मार्केट नीचे हमारे डिमांड जोन से ऊपर आ रही है तो जो इसका फिबोनाची गोल्डन लेवल्स हैं वो स्टार्ट हो रहा है 103.506 से लेकर आलमोस्ट जो एंड हो रहा है वो जोन है 103.807। ये जोन हमारे पास एक सेलिंग का जोन हो सकता है जो कि हमारे पास डेली के चार्ट के अंदर है। और नेक्स्ट जो रिजेक्शन हो सकती है वो हमारे पास 104.208 नेक्स्ट रिजेक्शन इसकी हो सकती है। उसके अलावा DXY का हम देख लेते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये हमारे पास वीकली चार्ट है DXY का और आप सामने देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो इसका वीकली जो सपोर्ट लेवल है ट्रायंगल का वो ये आपके सामने है और इसका आलमोस्ट ब्रेक आउट होने के करीब है। ये एक डोजी कैंडल इस वीक मार्केट ने क्लोज़ की है, DXY ने इस वीक एक डोजी कैंडल क्लोज़ की है। तो अगर नेक्स्ट वीक हमारे पास कैंडल नीचे इस लाइन के नीचे क्लोज़ हो जाती है तो एक ब्रेकआउट तस्वर किया जाएगा और उसके बाद जो है मार्केट अपने एक नीचे लेवल तक जा सकती है जो कि हमारे पास बन रहा है। सबसे पहले 101.230 इस लेवल तक मार्केट आ सकती है और उसके अलावा अगर यहीं से पुल बैक लेती है और ऊपर चली जाती है तो ऊपर हमारे पास जो लेवल है 105.867 का जो हमारे पास लेवल है वहाँ तक अपनी जो दूसरी सपोर्ट है ट्रेंड लाइन है वहाँ तक मार्केट जा सकती है।
है। तो अब आते हैं ज़रा गोल्ड के ऊपर और गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड हमारे पास क्या सिचुएशन के अंदर है, किस सिचुएशन के अंदर है। जी तो ये गोल्ड का H4 चार्ट है आपके सामने। और एक आपको एक और चीज़ बतानी थी, एक जो ज़बरदस्त हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है जो कि स्टार्ट हो रही है हमारे पास यहाँ से 27 जून से हमारे पास स्टार्ट हो रही है। और हर दफ़ा मार्केट जब इस सपोर्ट के ऊपर आती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट लाजमी देती है। हमारे पास सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुई तो ये स्टार्ट हुई थी 27 जून को। और उसके बाद एक दफ़ा इसने रिस्पेक्ट दी 25 जुलाई को, 25 जुलाई को एक दफ़ा रिस्पेक्ट दी। उसके बाद 5 अगस्त को एक दफ़ा रिस्पेक्ट दी इसने। और उसके बाद 7 अगस्त को रिस्पेक्ट दी। और आने वाले जो फोरकास्ट किया जा रहा है उसमें भी ये रिस्पेक्ट दे सकती है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्क किस तरह से कर सकती है। ऊपर से अगर आप सपोर्ट देखें, ऊपर से अगर आप ये लेवल्स देखें तो ऊपर से एक दफ़ा 17 जुलाई को हमारे पास इसने रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद जो है 2 अगस्त और उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर भी ये मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे सकती है। तो ये जो है हमारे पास मैं आपको आप सामने देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है हमारे पास। और जो एरिया बन रहा है आलमोस्ट 2407 2408 का जो एरिया है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। और अभी जो मार्केट खड़ी है वो 2431 के ऊपर है मार्केट। और यहाँ से अगर पुल बैक लेती है, ओपन होते ही पुल बैक लेती है, तो हमारा जो एक ज़बरदस्त बाइंग के लिए एरिया है वो 2408 का एरिया है, जो जहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। और उसके बाद अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट रहती है तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था हमारे पास, वहाँ से है पड़ा। और ये ऑलमोस्ट एरिया बन रहा है 2453 का एरिया जो है, ये हमारे पास एक बेस्ट एरिया है सेलिंग के लिए। इसके बाद सेलिंग के लिए पुल बैक ले सकती है मार्केट इसी लेवल तक जो कि हमारे पास है 2431 और 30 का एरिया, यहाँ तक मार्केट पुल बैक ले सकती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका हाई होगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा जो कि बन रही है 2464 के ऊपर, जो है हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का एरिया बन रहा है। यहाँ से फिर मार्केट जो है एक फॉल कर सकती है अच्छा खासा, और जो दोबारा आपको बाइंग देखने को मिल सकती है वो 2404.53 से आपको एक अगेन बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये जो है हमारे पास सिचुएशन चल रही है H4 के चार्ट के अंदर। और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, डेली के ऊपर। और डेली के अंदर हम सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी तो ये आपके सामने गोल्ड का डेली चार्ट मौजूद है। और डेली चार्ट के अंदर जो है यहाँ पे एक डिमांड जोन है हमारे पास, जो 2350 का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, बहुत ज़बरदस्त। इसके ऊपर जो है हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो हम करीब तरीन है उन डिमांड जोन की बात करते हैं तो ये वही लेवल है जो कि मैं आपको H4 के अंदर बता चुका हूँ, रीटेस्ट लेवल। और उसके अलावा हमारे पास जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है उसका ऑर्डर ब्लॉक लेवल वो 0.07 पॉइंट आगे समथिंग है जो भी है। तो यहाँ तक अगेन मार्केट आ सकती है। यहाँ से पुल बैक लेके अगर जाती है तो एक न्यू ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे साथ जो स्टेटमेंट देख रहे हैं तो इसमें यही है कि अगर गोल्ड मार्केट ओपन होते साथ ही अप साइड की तरफ जाती है तो फिर इसके जो चांसेस हैं वो 2458 से जो है वो रिजेक्शन के हैं, बिग सेल हमें देखने को मिल सकती है। और अगर रीटेस्ट करके जाती है जो कि 2407 का एरिया, रीटेस्ट का एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से अगर ये पुल बैक लेती है तो फिर एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है जो कि 2504 का ऑलमोस्ट हमारे पास एक न्यू हाई है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देखने को मिल सकता है। यहाँ से नीचे भी हमारे पास एक डेली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो देखने को मिल रही है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। और उसके अलावा ऊपर भी एक हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो कि हमारे पास विक्स को रिजेक्शन दे रही है। तो ये सिचुएशन चल रही है हमारी डेली चार्ट के अंदर। और डेली चार्ट के अंदर जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है और जो बाइंग के लिए लेवल बताया है और जो सेलिंग के लिए 58 का लेवल बताया है जो कि H4 में भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, तो इनके ऊपर आप लाजमी वो गौर कीजिएगा। और उसके अलावा अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट को एनालाइज़ करते हैं और वीकली के अंदर देखते हैं कि वीकली के अंदर क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वीकली चार्ट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको वीकली का CP बता देता हूँ। 2431 जो है ये CP है वीकली का। और इस वीक में जो रेंज थी वो आप नोट कर लें 2364 से लेकर
59 की जो है ये रेंज रही है। और उसके अलावा जो लास्ट वीक की रेंज थी वो 2369 से लेकर 2477 तक जो है मार्केट की रेंज थी। ठीक है, तो ये वीकली के जो हैं ये एक बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस हैं, ये आप लाजमी इनके ऊपर गौर कीजिएगा। तो देखें ये हमारे पास लास्ट वीक का लो है और ये लास्ट वीक का हाई है। ठीक है, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 2430 के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो नीचे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है और एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ऊपर की तरफ फॉलो हो रही है। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने एक सेलिंग जोन जो है वो निकाला है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर मौजूद है, मतलब ट्रेंड लाइन का जो है एक सपोर्ट लेवल बनता है नेक्स्ट। तो अगर मार्केट यहाँ तक जाती है, यहाँ से एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखें अगर हम फंडामेंटली और जियोग्राफिकली सोचें तो हमारे पास जो वार्स की सिचुएशन है वो बहुत पीक पर है। तो सेंटामेंटली लोगों के जो सेंटामेंटल एनालिसिस हैं वो इसी बात पे कायम है कि मार्केट जो है वो वार की वजह से अपसाइड पे जाएगी। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो मार्केट को अच्छे से मतलब एक सेल में ले आएगा। बहुत बड़ी मूव जो है वो सेलिंग की दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक सेलिंग का लेवल हमारे पास ये 2530 आलमोस्ट जो है वो हम अपने इसके मुताबिक अपने साइकोलॉजी के मुताबिक एक जोन है, वहाँ से भी मार्केट जो है रिजेक्शन ले सकती है और एक अच्छा पुल बैक वहाँ से हमें मिल सकता है। ठीक है, और वहाँ से फिर ये देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल्स हैं रिकवरी के लिए जहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है। एक तो ये लेवल है जो कि 2365 का लेवल है। उसके अलावा जो वीकली का डिमांड जोन है हमारे पास वही 2280 का एरिया, वहाँ से एक पुल बैक ले सकती है। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे 2150 का जोन है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त लेवल है, वहाँ से अगेन जो है मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वीकली के अंदर एक ज़बरदस्त हमारे पास लेवल्स शो हो रहे हैं। और उसके अलावा मैं आज आपको वो बता दूँ जो न्यू हमारे पास लेवल्स हैं, न्यू लेवल्स वो मैं आपको वीकली के लिए बता दूं, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास जो है लिख लें या ड्रॉ कर लें, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबे मतलब जोन है, बहुत टाइम लेने वाले और बहुत चलने वाले जोन है। जो हमारे पास सेलिंग के इंपॉर्टेंट जोन है वो आप यहाँ पे नोट कर लें। 2496 का एक एरिया है, 2496 से लेकर 2500 तक का एक एरिया जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और उसके अलावा 2476 से लेकर 2480 तक का हमारा एरिया जहाँ से हम इसमें सेल देख सकते हैं। उसके अलावा हम जो जहाँ से बाय देख सकते हैं वो फर्स्ट लेवल हमारे पास है 2382 से लेकर 2378 तक हमारे पास फर्स्ट जो बाइंग लेवल है। सेकंड बाइंग लेवल हमारे पास जो है 2350 से लेकर 2346 का हमारे पास एक बाइंग लेवल है। और उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड और लास्ट हमारे पास बाइंग लेवल है वो 2290 से लेकर 2280 हमारे पास एक बेस्ट इंपॉर्टेंट जोन जो है वो बाइंग के लिए हो सकता है। तो अब थोड़ा सा हम मंथली कैंडल को भी देख लेते हैं। जो गोल्ड की मंथली कैंडल है उसको भी एक नज़र हम उसके ऊपर भी डाल लेते हैं। तो ये हमारे पास गोल्ड का मंथली चार्ट आपके सामने मौजूद है और इसका जो मैं आपको बताऊं कि जो पिछले वीक मार्केट ने क्लोज़ की है वो एक बहुत ज़बरदस्त बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास बुलिश कैंडल थी। तो उसके जो रीटेस्ट लेवल्स हैं हमारे पास मार्केट उनको लेके जा चुकी है। आलमोस्ट 0.382 के एरिया से भी मार्केट जो है बाइंग के अंदर ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है, तो अब इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट के अंदर अभी क्लोजिंग के अंदर अभी 20 दिन आलमोस्ट जो है वो पड़े हैं वीकली, ये जो मंथली कैंडल है इसकी क्लोजिंग के अंदर, और जिस हिसाब से ये रीटेस्ट कर चुकी है ये आगे ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग लेके जा सकते हैं। मतलब इस कैंडल को भी एक अच्छा खासा बुलिश लेके जा सकते हैं, ऊपर बुलिश क्लोज कर सकते हैं। तो आपको एक लेवल बता रहा हूँ, अगर मार्केट ये कैंडल उस लेवल से ऑलमोस्ट जो हमारे पास है 25,2485 का जो हमारे पास एक हाई लगा हुआ है प्रीवियस, अगर ये वीक मंथ जो है हमारे पास वहाँ से उस हमारे पास हाई से ऊपर क्लोज हो जाता है तो मार्केट जो है एक ऑल टाइम हाई जो है देखने को हमारे पास मिल सकता है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त हाई बहुत ज़बरदस्त जो है मार्केट में बाइंग आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर जो मैंने आपको वीकली में जो लेवल्स बताए हैं सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए वो हमारे पास काम आ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेवल्स समझ आ गए होंगे और आपने ड्रॉ कर लिए होंगे और आपको जो है इनसे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा नेक्स्ट आने वाले वीक के अंदर। तो कैसे लगे आपको एनालिसिस आप कमेंट्स में लाजमी बताएं और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।